गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पूर्ण पद्मासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखों को बंद कर लीजिए। कमर पीठ गर्दन टट्टार, एकदम सीधे, पर ढीला रखेंगे। तीन यौगिक श्वसन, तीन ओंकार और ओम सहना भवतु प्रार्थना करेंगे। यौगिक श्वसन के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। टेक अ डीप ब्रीथ इन, लेट इट गो। ओंकार के लिए एक लंबी गहरी सांस अंदर, इनहेल, तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, अच्छे से रब करेंगे। जब ऊर्जा का अनुभव हो तो दोनों हाथों का कटोरी जैसा शेप करके आंखों पे रखेंगे। आंखों से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। बाकी की ऊर्जा शरीर के दूसरे अंगों पे आत्मसात करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को धरती पे दबाएंगे। एक सुंदर स्मित के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू द सेशन। चलिए आज की फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे। आज का सेशन हाई बीपी और हाइपरटेंशन के लिए है। तो आज हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन और हाई बीपी है उन लोगों को ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो हमें ऊर्जावान और गर्म करता है, एक्टिव करता है बहुत ज़्यादा। मतलब तो सूर्य नमस्कार करने से हमारी लाइक एक्टिवनेस और ब्लड सर्कुलेशन सब बढ़ती है, राइट। तो आज हम बहुत माइल्ड फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, ठीक है। चलिए, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है सारी। तो दोनों पैरों को सीधा खोल के दंडासन में बैठ जाएंगे। एंकल को पुश एंड पुल करेंगे 10 टाइम्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंकल को रोटेट करेंगे 10 टाइम फॉरवर्ड एंड 10 टाइम रिवर्स। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. रिलैक्स. थोड़ी सी नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे. दोनों हाथ की मुट्ठी नीज के नीचे रखेंगे और हील को अप एंड डाउन करना है. ठीक है. स्टार्ट. 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. दोनों पैरों को थोड़ा खोल दें. चक्की संचालन करेंगे हल्के हल्के से. चलिए स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिवर्स. सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे. 1, 2, 3. पैर के पंजे अपनी तरफ खींचिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. रिलैक्स कीजिए. एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसे छोड़ देंगे. दोनों हाथों की मुट्ठी दोनों शोल्डर के पास करेंगे. नौ का संचालन करेंगे. सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, लोअर बैक से झुकेंगे. सांस छोड़ते हुए नीचे. पैर के पंजे अपनी तरफ खींच के रखिए. ठीक है. चलो स्टार्ट. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिवर्स. सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे. सांस भरते हुए ऊपर, हथेली आकाश की तरफ दोनों हाथ की. ठीक है. मुट्ठी बना के. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. लंबी गहरी सांस भरेंगे. चलिए वापस आ जाएंगे. क्रॉस लेग पोजीशन करके बैठ जाएंगे. रिस्ट रोटेशन करेंगे. रिस्ट अप एंड डाउन करेंगे. ठीक है. पाम्स अप एंड डाउन. चलिए दोनों हाथ सीधे कर लेंगे. एल्बो में से स्ट्रेट एंड पाम्स को अप एंड डाउन करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 10 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर. चलिए अगेन दोनों हाथ सीधे कर लेंगे. मुट्ठी बना ले दोनों हाथ की. रिस्ट रोटेशन करेंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर. चलिए अब शोल्डर रोटेशन करेंगे. दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे. आगे लाके दोनों एल्बो को टच करेंगे. एक्सहेल करते हुए और सांस भरते हुए पूरा पीछे खोलेंगे. हमारी चेस्ट ओपन हो रही है. थोरासिक
थोरेसिक एरिया ओपन हो रहा है, तो एल्बो को पीछे ले जाके पूरी लंबी गहरी सांस भरनी है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आगे आएंगे। इस तरह से 10 राउंड्स करिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। सांस भरते हुए हाथ को खोलना है, सांस छोड़ते हुए वापस लेंगे। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस धीरे से छोड़ देंगे। धीरे से अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। वेस्ट रोटेशन करेंगे एंड नी रोटेशन। वेस्ट रोटेशन के लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दे एंड स्टार्ट रोटेटिंग योर वेस्ट। पूरा चारों तरफ वेस्ट को लेके जाएंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse. 1 2 पूरा घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। चलिए लास्ट एक्सरसाइज करेंगे नी रोटेशन। थोड़ा सा नी को बैंड कर दीजिए। दोनों हाथ नीज पे रखेंगे इस तरह से एंड स्टार्ट रोटेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक दो लंबी गहरी सांस भर लीजिए। धीरे से छोड़ दें। इनहेल, gently exhale and relax। आज की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। वो आसन जो हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर उसमें हमें हेल्पफुल है। उनको कम करने के ब्लड प्रेशर बीपी को कम करने के लिए हेल्पफुल है। वो आसन का अभ्यास हम करेंगे आज। चलिए अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम इस
इस तरह से दंडासन में बैठेंगे। पहला आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन का अभ्यास करना है। तो राइट नी को बेंड कर दीजिए और पूरा वेट अपनी राइट हिल पे ले लीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए। देन लेफ्ट नी को बेंड कर दीजिए और दोनों हील्स को वी शेप में बाहर रखिए। दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे से टच करके रहिए पीछे, इस तरह से, ठीक है। और दोनों हील्स के ऊपर हिप्स को रख के बैठ जाना है। इस पोस्चर में हमें एकदम सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे। अगर कोई लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं तो वो हिप्स के नीचे इस तरह से गादी रख के भी बैठ सकते हैं, ठीक है। पर इसमें बैठना जरूरी है। किसी लोगों को, कोई लोग हैं जिनको वज्रासन में बैठने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से आप गादी भी रख सकते हैं और आराम से बैठिए। दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे, बैक को सीधा और ढीला रखेंगे। आंखों को बंद कर ले और लंबी गहरी सांस भरेंगे। फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पे। सारे ही आसन में ब्रीदिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। चलिए, लंबी गहरी सांसें भरेंगे। बैक को सीधा रखा है, दोनों हाथ नीज पे है, पूरी बैक एकदम ढीली है। शरीर में कहीं भी हमने स्ट्रेस होल्ड करके नहीं रखा है। इनहेल एंड जेंटली एक्सहेल। इनहेल, gently exhale. Inhale, gently exhale. Inhale, gently exhale. Inhale, exhale. धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़े। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, exhale. Last time, inhale and gently exhale. And relax. आंखों को खोल सकते हैं। ये हाइपरटेंशन को रिलीज करने के लिए और हाई बीपी को लो करने के लिए, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने के लिए है। तो हमें अपने आप पे काम करना है, हमारे इमोशंस पे, हमारे फूड पे। और ये जो आसन है उसमें सारे आसन में ब्रीदिंग पे ही काम करना है, जो हमें काम डाउन करे। इस तरह से हम आसन करेंगे, इस तरह से हम ब्रीदिंग करेंगे। चलिए दूसरा आसन करेंगे जो कि है चाइल्ड पोज, शिशु आसन। शिशु आसन के लिए अगेन हम वज्रासन में बैठे हैं। अगर आप चाहे तो बीच में अपने पैरों को खोल के वाइपर मूवमेंट ले सकते हैं। अगर आपके पैर में अकड़न हो गई है तो 2 मिनट के लिए इस तरह से पैरों को खोल दे और वाइपर मूवमेंट ले ले, ताकि ब्लड सर्कुलेशन दोनों पैर में अच्छे से हो जाए। अपने आप को कंफर्ट में रख के सारे आसन के अभ्यास करेंगे। कहीं पे कुछ फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती से नहीं करना है, बिकॉज
वी आर डीलिंग विथ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। अभी वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, सांस भरते हुए हथेली आकाश की तरफ घुमाएंगे और हाथों को ऊपर लेके जाए। स्ट्रेच योर स्पाइन लिटिल बिट और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से झुके। दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे और अपना फोरहेड मैट पे रखना है। अगर आपका फोरहेड मैट पे नहीं पहुंचता है तो हाथ की मुट्ठी या ब्लॉक आता है वो रख सकते हैं इस तरह से, या इस तरह से कोई पिलो या कुशन को रख सकते हैं फोरहेड के नीचे और दोनों हाथों को सीधा खोल दें। इस पोस्चर में हमें लंबे टाइम तक रुकना है, ठीक है। आराम से सांसें भरिए, लंबी गहरी सांसें भरिए। अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी सांसों को एकदम रिदम में कर दीजिए। लंबी गहरी धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और धीरे 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 से पूरी सांस को ग्रेजुअली बाहर छोड़ेंगे। इस पोस्चर में लंबे टाइम तक रुके रहेंगे एंड कंप्लीटली फोकस ऑन योर ब्रेथ। आराम से रुके रहेंगे एंड 5 4 3 2 1। धीरे से अपना हेड अप करेंगे सामने की ओर और सांस भरते अपनी चीन को चेस्ट से लगाइए। चीन को चेस्ट से लगाएंगे और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। एक दो लंबी गहरी सांस। एंड रिलैक्स। अब वज्रासन को खोल देंगे। दोनों पैर को सीधा खोले। हल्की सी वाइपर मूवमेंट ले लेंगे ताकि हमारे पैर रिलैक्स हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए इसमें। अब आगे का आसन करेंगे जो है पश्चिमोत्तानासन। अगेन उसमें भी हम पश्चिमोत्तानासन जिस तरह से करते हैं उसी तरह से करेंगे, पर जिन लोगों को हेड यहाँ पे टच नहीं होता है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंच के अपने आप को उसी पोस्चर में आराम से रखिए एंड लंबी गहरी सांसें भरिए, ठीक है। तो दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, हथेली आकाश की ओर। एक लंबी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल। हल्के से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। लोअर बैक से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए
आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ पे रुकिए, आगे जा सकते हैं तो आगे जाइए। अब क्या करना है, अगर आपका फोरहेड आगे टच नहीं होता है तो एक कुशन को, तकिए को अपने पैरों पे रखेंगे इस तरह से, और उस पे अपना हेड रख के आराम से इस पोस्चर में रुकना है। आप चाहे तो 2 तकिए भी रख सकते हैं। अगर एक तकिए से आपका हेड टच नहीं होता है तो 2 तकिए भी रख सकते हैं, पर आराम से रुके, आराम से, एकदम आराम से। एंड लंबी गहरी सांसें भरेंगे। And last 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हेड अप करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में हथेली घुमा के नीचे रखेंगे। एंड रिलैक्स इन शिथिल दंडासन। दोनों पैर के पंजे खोल दे, हाथ को पीछे रखे, बैक के पीछे, एंड हेड पीछे की तरफ डाउन करके रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दे। लंबी गहरी सांसें भरे। चलिए अब आगे का आसन करेंगे, जो कि है यष्टिक आसन। स्टिक पोज। तो लाई डाउन ऑन योर बैक, पीठ के बल सो जाएंगे। इस पोस्चर में हमें क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ देंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा खींच लें। ऊपर की तरफ इस तरह से जोड़ देंगे हाथों को और सीधा खींच के रखेंगे। इस पोस्चर में हमें लंबे टाइम तक होल्ड करके रहना है। ठीक है, 30 काउंट्स, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स मिनिमम रहेंगे स्टिक पोज में। और लंबी गहरी सांसें भरेंगे एंड होल्ड। And last 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को वापस ले ले अपने पास। दोनों पैरों को थोड़ा नी में से बेंड करके खड़ा कर ले। अपनी बैक को रिलैक्स कर ले। अगर आपकी बैक में ज्यादा खींचाव आया है तो आप इस तरह से पवन मुक्तासन पोस्चर लेके अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांसें भरेंगे। एंड रिलैक्स। अब आज का लास्ट आसन करेंगे जो है शवासन। ठीक है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन और हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको कंफर्टेबल हो तो हर 2 घंटे में 5 मिनट का शवासन करना चाहिए। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाएगा अगर इन आसन का अभ्यास आप डेली करेंगे तो। एंड ग्रेजुअली आपकी मेडिसिन भी कम होके आपको ज्यादा मतलब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर धीरे धीरे आप अपने ये अभ्यास कंसिस्टेंटली करते हैं तो। अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके आपको दवाइयां बंद करनी है जब भी आपको लगे तो। रिलैक्स इन शवासन। दोनों पैरों को मैट के जितना खोल दे। एड़ी अंदर, पंजे बाहर। दोनों हाथ थाइस के बाजू में रखेंगे। हथेली आकाश की तरफ। अपने हेड को सीधा लेफ्ट में या राइट में जैसे भी आपको कंफर्टेबल है उस पोस्चर में नेक को, हेड को रख देंगे। पूरा शरीर ढीला और रिलैक्स रखेंगे। शरीर के किसी भी पोर्शन में आपको स्ट्रेस या तनाव महसूस होता है तो उस पोर्शन को अप करके नीचे रखेंगे या स्ट्रेच करके ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। शवासन में अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है उस तरह से उसे ढीला छोड़ दें। ऑब्जर्व योर बॉडी। हर एक अंग को ढीला छोड़े। लंबी और गहरी सांसें भरेंगे। धीरे से अपना ध्यान अपने राइट फीट पे ले जाएं। राइट लेग को पूरा खींचे, थोड़ा सा उठा के नीचे रख देंगे एकदम ढीला। उसी प्रकार से लेफ्ट लेग पे ध्यान लेके जाएंगे। लेफ्ट फीट को थोड़ा उठाएंगे। लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे और ढीला छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान हिप्स पे लेके जाए। हिप्स और लोअर बैक का पोर्शन हल्का सा उठाए और ढीला छोड़ के नीचे रख दे। अब अपनी अपर बैक को थोड़ा सा उठाए और ढीला छोड़ के नीचे रख दे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब दोनों हाथों को खींचेंगे, थोड़ा जमीन से उठा ले ऊपर और खींच के एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब अपने हेड को थोड़ा उठाएंगे, नेक को उठाएंगे और धीरे से नीचे रख दें। अपने हेड को कंफर्टेबल पोजीशन में रख देंगे। लंबी और गहरी सांस भरेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। शरीर को ढीला छोड़े, जितना हो सके उतना ढीला छोड़े।
सरेंडर का भाव रखें मन में। लंबी और गहरी सांसें भरें। सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। एंड रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथों का क्लच बना के सर से ऊपर की तरफ ले लेंगे। नाउ स्ट्रेच योर होल बॉडी। पैरों को नीचे खींचे, हाथों को ऊपर खींचे। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। एक लंबी सांस भरे और एक बार और स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। धीरे से अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न हो जाएंगे। राइट हैंड का सपोर्ट लेके शरीर को धक्का दिए बिना धीरे से बैठ जाएंगे। एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें भरें। अपने अंदर जो अनुभव है, जो शांति का अनुभव है, उसे मेंटेन रखेंगे। एंड रिलैक्स। यहाँ पे हमारा आसन का अभ्यास कंप्लीट होता है। अब हमें ये देखना है कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन और हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सबसे पहले आपको योगाभ्यास में सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन ज़्यादा नहीं करने हैं। खाने में आपको मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए। विटामिन सी मिले ऐसे साइट्रस फ्रूट्स लेने चाहिए। नट्स, बीन्स, स्पिनच, ये सब खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए। तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना है उसे नहीं खाना चाहिए। ऑलवेज ऑब्जर्व योर फूड, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। तो जो आपके दिमाग को, आपके शरीर को कूल, काम एंड कंपोज रखे, वैसा खाना आपको खाना चाहिए। न्यूट्रिशन वैल्यू वाला खाना खाना चाहिए। नट्स लीजिए। 45 मिनट्स के लिए वॉकिंग करनी चाहिए एवरीडे मीडियम स्पीड से, जिससे हमारी हार्ट बीट्स ज़्यादा बढ़े। वैसे काम, वैसे थॉट्स और उस प्रकार का खाना, उस प्रकार की लाइफस्टाइल को हमें अवॉइड करना चाहिए। और हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर ये साइकोसोमेटिक डिसीज है। तो इमोशंस, हमारे इमोशंस पे बहुत, इमोशंस के साथ बहुत रिलेट करता है। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। जिन परिस्थितियों को या जिन व्यक्तियों को आप नहीं बदल सकते हैं, उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे कि वो है। ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस नहीं करना चाहिए। टू मेंटेन योर हेल्थ, आपको उन्हें एक्सेप्ट करके चलना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली भावना रखनी है, ठीक है। और अपनी लाइफस्टाइल को योगा से इतनी मेंटेन रखनी है कि आपको ज़्यादा चीज़ें या लोग बॉदर ना करें, ठीक है। ज़्यादा आपकी आउटर परिस्थिति आपको इतनी बॉदर ना करे, उस तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखना है। तो इमोशनल चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी है, वो खास ध्यान रखें।
कांट कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। तो सच इमोशनल स्टेट कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। तो आपको ऑब्जर्व करके चलना है कि आपका इमोशनल स्टेट अभी कैसा है, उसे मेंटेन रखिए, कूल एंड काम रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को। अपनी लाइफस्टाइल और अपना इंटरनल स्टेट ऐसा बना के रखिए कि आप अपने आप को स्टेडी रख सकें, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। आज के प्राणायाम भी हम उसी प्रकार के चूज करेंगे जो कि हमें ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए, हाइपरटेंशन को रिलीज करने के लिए मदद करेंगे। इसके लिए एक गादी लेके बैठ जाएंगे। चलिए इस प्रकार से एक गादी लेके बैठ जाएंगे। हिप का पोर्शन गादी पे रखेंगे और दोनों नीज को बैंड करके मैट पे रखेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही हेल्पफुल प्राणायाम है जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी ठंडा, राइट नोस्ट्रिल सूर्य नाड़ी गर्म, दोनों को बैलेंस करता है। तो ऑटोमेटिकली हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 राउंड करेंगे। अभी के लिए हम 5 राउंड करेंगे। आप चाहे तो 10, 15 या 20 राउंड कर सकते हैं। इसमें हम जो सांस लेंगे वो बहुत ही जेंटली लेनी है। खींच के सांस नहीं लेनी है, इस तरह से नहीं लेनी और इस तरह से नहीं छोड़नी। बहुत ही नेचुरल वे में, बहुत ही नेचुरल वे में आपको आपकी सांस की आवाज सुनाई ना दे, उतना इजीली लेना है, ठीक है। 4 काउंट इनहेल करेंगे लेफ्ट से, 8 काउंट एक्सहेल फ्रॉम राइट। राइट से इनहेल 4 और लेफ्ट से एक्सहेल 8। ये हुआ 1 राउंड। ऐसा हम 5 राउंड करेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बना देंगे। फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के रूट में दबा दें। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के रूट में दबा देंगे, वायु मुद्रा। लेफ्ट हैंड को नीज पे रख देंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दे, लेफ्ट से पूरी सांस बाहर। लेफ्ट से इनहेल 4 काउंट, 1 2 3 4। राइट से एक्सहेल 8 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से इनहेल 4 काउंट, 1 2 3 4। लेफ्ट से एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से दूसरा राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल 4 काउंट, राइट से एक्सहेल 8 काउंट, राइट से इनहेल 4 काउंट, लेफ्ट से एक्सहेल 8 काउंट, लेफ्ट से इनहेल 4 काउंट, राइट से एक्सहेल 8 काउंट, राइट से इनहेल 4 काउंट, लेफ्ट से एक्सहेल 8 काउंट, लेफ्ट से इनहेल 4 काउंट, राइट से एक्सहेल 8 काउंट, राइट से इनहेल 4 काउंट, लेफ्ट से एक्सहेल 8 काउंट, लास्ट राउंड। लेफ्ट से इनहेल 4 काउंट, राइट से एक्सहेल 8 काउंट,
राइट से इनहेल 4 काउंट, लेफ्ट से एक्सहेल 8 काउंट, एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्राणायाम है। एवरीडे इसका अभ्यास कीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे वशिष्ठ प्राणायाम। इसके लिए गादी को हटा देंगे थोड़ा एंड लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ के बल सो जाएंगे। दोनों नीज को बेंड करके खड़ा कर ले। अपना लेफ्ट हैंड स्टमक पे रखेंगे, राइट हैंड को थाई के बाजू में मैट पे रख देंगे। अब हमें सांस भरनी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है। जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट नीचे आएगा। 4 काउंट इनहेल, 8 काउंट एक्सहेल। टोटल 5 राउंड करेंगे। आप चाहे तो 10, 15 या 20 राउंड कर सकते हैं। रिलैक्स रखिए अपने बॉडी को। शुरू करेंगे। इनहेल 4 काउंट, एक्सहेल 8 काउंट, इनहेल 4 काउंट, exhale 8 count, inhale 4 count, exhale 8 count, inhale 4 count, exhale 8 count, last round. Inhale 4 count, exhale 8 count, and relax. रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। धीरे से अपने लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे। राइट हैंड का सपोर्ट लेके आराम से बैठ जाएंगे। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आगे का प्राणायाम करेंगे। इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। चलिए, अब हमें ब्रीदिंग करना है। फेरिंजियल एरिया से हम ब्रीदिंग करेंगे। दोनों नोस्ट्रिल के नीचे यहाँ से फोकस करेंगे और यहाँ से ब्रीदिंग करना है हमें। आप ऑब्जर्व करना कि आपका ब्रीदिंग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। 5 राउंड करेंगे टोटल। फोकस ऑन योर फेरिंजियल एरिया। आंखों को बंद कर ले। मन से ही फोकस लगाए और सांस भरेंगे। इनहेल 4 काउंट, एक्सहेल 8 काउंट, इनहेल 4 काउंट, exhale 8 count, inhale 4 count, exhale 8 count, पूरा ध्यान अपने दोनों नोस्ट्रिल के नीचे रखें।
Inhale 4 calm. Exhale 8 calm. Last round. Inhale 4 calm. Exhale 8 calm. And relax. Relax. लंबी गहरी सांसें भरेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। आंखों को बंद ही रखें। अब साउंड मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। फोकस ऑन योर थर्ड आई सेंटर। दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस कीजिए। साउंड को फॉलो करेंगे और लंबी गहरी सांसें भरेंगे। आज्ञा चक्र में फोकस लगाएंगे।